Hello everyone and welcome to Wings Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhra Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, ये वाला जो lecture series है, it is for environment. ये environment का lecture series चल रहा है for the post of forester and the social forestry worker, right? ये वाला course जो मैं करवा रही हूँ अभी, this is for YouTube, which is free for all. आप सब इसको देख सकते हैं. But अगर आप चाहें तो हमारा already ऑनलाइन जो है वो कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चल जाएगा. आप वहाँ पर जाकर भी ये कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं. वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में जो है वो चीज़ों को कवर करवाया है और मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ऑलरेडी उसमें कवर हो भी चुका है, राइट. इसी के साथ FAA का एग्ज़ाम, उसके रिगार्डिंग भी हमारे जो टेस्ट है वो चल रहे हैं. द फर्स्ट टेस्ट इज़ ऑन 23 दिसंबर और 6 टेस्ट रहेंगे आपके. जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो आपका जम्मू भी है, विजयपुर भी है और आपका श्रीनगर भी है. सो आप उसके अपने हिसाब से आप उसके लिए जा सकते हैं, ठीक है. सो गाइज, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर्स के ऊपर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज के लिए जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, राइट, ओके, सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है? वी हैव स्टार्टेड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछली वाली क्लास में. पहले हमने किया आपका बायोटिक इंटरैक्शंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था, राइट. बायोटिक इंटरैक्शंस जो है हम लोगों ने किया और इसी के साथ हम लोगों ने जो है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, उसको अभी हमने डिटेल में कवर नहीं किया है, बट मैंने आपको मेजर टाइप्स बता दिए थे फंक्शंस जो इकोसिस्टम के होते हैं, राइट. सो हमने ये चीज़ें जो है वो पिछले वाले लेक्चर में जो है वो कवर किया था, राइट. और साथ में हमने सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बात किया है, राइट. सो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. सो आज की क्लास में हम दो चीजें कवर करेंगे. वन इज द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और दूसरी चीज कवर करेंगे नोन एज इकोटोन्स, कि इकोटोन्स होती क्या है और वो अलग अलग नामों से क्या जाना जाता है, ठीक है. पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है आपका इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को भी किया था, राइट, जिसमें हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पढ़ा. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये चीजें जो है हमने कवर की और आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को कवर करेंगे, ठीक है. सबसे पहले टाइप्स क्या होती हैं, राइट. देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो इकोसिस्टम को ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 2, राइट. एक आ गया आपका नेचुरल और एक आ गया आपका आर्टिफिशियल, राइट. अब जो आर्टिफिशियल है इसमें आपके आर्टिफिशियल लेक्स आ गई, पॉन्ड्स आ गए, रेजरवॉयर्स आ गए, राइट. इसी के साथ डैम्स आ गए, पैडी फील्ड्स आ गई, राइट. इसी के साथ आपके एक्वेरियम्स आ गए, ठीक है. एक्वेरियम्स आ गए, राइट. सो ये आ गए आपके आर्टिफिशियल में. हम लोग जिसके साथ डील करने वाले हैं सबसे ज्यादा, दैट इज गोइंग टू बी द नेचुरल इकोसिस्टम. अब दीज नेचुरल इकोसिस्टम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर टाइप्स, राइट. What are those? That is aquatic ecosystem and your terrestrial ecosystem, right? Aquatic ecosystem क्या हो गया? Aquatic ecosystem हो गया water based, right? और territorial ecosystem क्या हो गया? It is land based ecosystem, water based and land based ecosystem. Fine. Now अब आके अगर आपके दिमाग में आ रहा है, मैंने वैसे पहले भी कवर किया है बट मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आपके दिमाग में आ रहा है व्हाट अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स जो आपके फ्लाई कर सकते हैं, राइट, मतलब एवियन, राइट. एवियन ऑर्गेनिज्म, देयर इज नथिंग एज एवियन इकोसिस्टम. एवियन इकोसिस्टम होता ही नहीं है कुछ, क्योंकि जो भी बर्ड्स फ्लाई करते हैं दे एंड अप मेकिंग होम्स
ऑन लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, जैसे कि ट्रीज, ग्राउंड, राइट। तो ये क्या है, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ओनली, ठीक है जी। सो देयर इज नथिंग एज एवियन इकोसिस्टम। एवियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इकोसिस्टम को हम ब्रॉडली वैसे क्लासिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका दो इकोसिस्टम्स के बारे में बात किया, एक्वेटिक एंड योर टेरेस्ट्रियल, राइट। नाउ दिस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है। किस किस में क्लासिफाइड होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? वन इज फॉरेस्ट, अदर इज डेजर्ट, और एक होता है ग्रासलैंड, ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी तीन में क्लासिफाइड है। एक आ गया आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक आ गया डेजर्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक आ गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, राइट। ये फर्दर क्लासिफाइड है। कैसे क्लासिफाइड है? फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप्स आ गए, डेसिडियस आ गए, कॉनिफेरस आ गए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ गए, टेम्परेट फॉरेस्ट आ गए। सो ये फर्दर क्लासिफाइड है, कुछ ट्रॉपिकल, कुछ टेम्परेट। टेम्परेट मतलब ठंडा, ट्रॉपिकल मतलब गर्म, राइट। सिमिलरली ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स में दो भी क्लासिफाइड है। कौन कौन से? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। डरो मत, हम सब कवर करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अभी बस ध्यान से सुनो इसको बस, ठीक है। डेजर्ट भी दो तरीके के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। तो सिमिलरली दे आर ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रॉपिकल डेजर्ट्स और टेम्परेट डेजर्ट्स, या फिर हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। सो ये आगे थ्री फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट। अब बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की। एक्वेटिक इकोसिस्टम कितने में क्लासिफाइड है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी फर्दर तीन में क्लासिफाइड है। कौन कौन से तीन? सबसे पहले एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दिख रहा है। एक होता है आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है आपका मरीन इकोसिस्टम, राइट। और तीसरा होता है आपका ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, राइट। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना एक्वेटिक इकोसिस्टम के, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, राइट। आगे हम करेंगे ओलिगोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक, मीजोट्रॉपिक, वो फर्दर क्लासिफिकेशन है, बट ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, मरीन इकोसिस्टम होता है, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम होता है, एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी या फिर द अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेंट, राइट। उसके बेसिस के ऊपर हमने इसको तीन में क्लासिफाई किया हुआ है, राइट। चलो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या होता है। ये बेसिकली होता है जब कभी भी सॉल्ट या सैलिनिटी इन वाटर इज लेस देन 5 ppt पार्ट्स पर 1000, दिस इज द यूनिट जिसमें हम सैलिनिटी को कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो जब कभी भी द सैलिनिटी और द सॉल्ट कंटेंट इज लेस देन 5 ppt, तो हम बोलते हैं कि वो एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, फाइन, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। जब कभी भी सैलिनिटी इज मोर देन 5 ppt, सॉरी, इज मोर देन 35 ppt, इज मोर देन 35 ppt, तो हम कहते हैं वो एक मरीन वाटर इकोसिस्टम है। सो जब कभी भी सैलिनिटी इज मोर देन 35 ppt, इट इज मरीन वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्लियर। अब बिफोर गेटिंग ऑन टू ब्रैकिश, कुछ और चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूं, दैट इज ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है ना, कौन सा वाटर इकोसिस्टम? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ये हमने कर लिया, कितना? लेस देन 5 ppt, मतलब द सॉल्ट कंटेंट इज एक्सट्रीमली लो, राइट। सो ठीक है, सो द सॉल्ट कंटेंट इज एक्सट्रीमली लो, राइट। नाउ दिस फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू,
इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू। ये क्वेश्चन JKSSB पूछ चुकी है एक बारी, ठीक है। एक होता है लेंटिक और एक होता है लॉटिक, इंपॉर्टेंट। सो वन इज लेंटिक एंड द अदर इज लॉटिक, राइट। क्या याद रखना है? लेंटिक से स्टैटिक याद रखो। सो दिस इज स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्टैग्नेंट। सो जब कभी भी पानी रुका हो, दैट इज योर लेंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, राइट। सो जब कभी भी द वाटर इज स्टैटिक, दैट इज कॉल्ड एज लेंटिक वाटर, एंड वेन एवर द वाटर इज रनिंग वाटर इट इज लोटिक, ठीक है। सो लोटिक से रनिंग, लेंटिक से स्टैटिक याद रखना है। एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू टू, लेंटिक एंड लोटिक, फाइन, ओके, ठीक है। सो फ्रेश वाटर हो गया, मरीन वाटर हमने कर लिया। हमने इसको आगे बहुत करना है, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक, वो कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, क्योंकि आगे हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे इनको, ठीक है। सो दिस इज मरीन, दिस इज फ्रेश वाटर। अब आता है जी ब्रैकिश वाटर। अब देखो, मैंने आपको बताया कि भाई देखो, 5 से कम फ्रेश वाटर, 35 से ज्यादा मरीन वाटर, फाइन। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 25 ppt का सैलिनिटी है, 25 ppt की सैलिनिटी है, तो मुझे बताओ वो फ्रेश वाटर है या या फिर ठीक है। तो मुझे बताओ कि वो आपका फ्रेश वाटर है या मरीन वाटर है, राइट। तो वो दोनों में से एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना ही उसमें इतनी सैलिनिटी कम है कि हम उसको फ्रेश वाटर में डाल दें, और ना ही उसमें इतनी ज्यादा सैलिनिटी है कि हम उसको मरीन वाटर में डाल दें। दिस वाटर इज बेसिकली इन बिटवीन व्हाट? इन बिटवीन 5 and 35. दिस इज कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर, राइट। सो व्हाट इज ब्रैकिश वाटर? ब्रैकिश वाटर होता है जब कभी भी द सैलिनिटी कंटेंट इज इन बिटवीन 5 to 35 ppt, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रैकिश वाटर। वी विल लुक फॉर सम एग्जांपल्स आगे, डोंट वरी, ठीक है। क्लियर हो गया जी इतना? सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन, नॉट क्लासिफिकेशन बट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज इकोटोन, दैट इज इकोटोन, राइट। अब देखो, क्या हो गया? इकोटोन क्या होता है, राइट। इकोटोन हो गया बेसिकली, ओके, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं इसको। हाँ, ओके, देखो, इंडिया ले लिया हमने, राइट। अब देखो, दिस इज द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, दिस इज, ठीक है। ओहो, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, ऊपर ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। ओहो, क्या हो रहा है भाई? चलो ऐसे ही रखो, ठीक है। अब दिस इज the Western Ghats, this is Gujarat, and this is राजस्थान, ठीक है। अब देखो, वेस्टर्न घाट्स में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, मतलब फॉरेस्ट, एंड सिंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है मतलब बहुत एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर, दोनों ज्यादा है, इसलिए दिस आर एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, समवेयर रिटन एज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑल्सो, कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है, ठीक है। अब देखो, गुजरात का अगर आप इस जगह पर आओ ना, तो यहां फॉरेस्ट नहीं है, ये बेसिकली आपका सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड रीजन मतलब यहां पे ना आपको बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखेंगे, जैसे इस जगह पर आपको पेड़ दिखेंगे बड़े बड़े, राइट।
अब जब आप इस तरह पे आओगे ना तो आपको बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखेंगे, यहाँ पे आपको पेड़ छोटे होते दिखेंगे, स्टंटेड ट्रीज दिखेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस आर चेंजिंग, यहाँ पे अबंडेंस ऑफ रेनफॉल है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहाँ आते आते रेनफॉल टेंड्स टू डिक्रीज, इसलिए रन ऑफ कच्छ कातियावाड़ रीजन जो है ना वो थोड़ा सा सेमी एरिड रीजन है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रीज थे ना वो स्टंट होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे ट्रीज की जगह आपको बड़े बड़े ग्रासेस दिखेंगे, स्टंटेड ट्रीज दिखेंगे, राइट? सो ये वाला जो एरिया है ना दिस इज डोमिनेटेड बाय ग्रासलैंड्स, ठीक है? एंड द वेरी फेमस विच हैव बीन इन न्यूज आर द बनी ग्रासलैंड्स, द बनी ग्रासलैंड्स ऑफ गुजरात। यहां पे कौन सी ट्राइब रहती है? मालधारी ट्राइब, इंपॉर्टेंट, मालधारी ट्राइब रहती है। अभी हाल ही में द बर्ड्स ऑफ बनी ग्रासलैंड्स की बुक को इनॉग्रेट भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है, और आपका जो बनी ग्रासलैंड्स है एंड द मालधारी ट्राइब्स हैव बीन इन न्यूज आल्सो। तो याद रखना बनी ग्रासलैंड्स आर एशियाज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, राइट? यहां पे, ठीक है? चलो आगे। अब यहां पे ग्रासेस आए, जैसे ही राजस्थान पहुंचे यहां पर जी आ गई बंजर जमीन, डेजर्ट, राइट? अब अगर आप नोट करो यहां से लेके यहां तक देयर हैज बीन अ ट्रांजिशन, राइट? व्हाट इज द ट्रांजिशन? द ट्रांजिशन इज फ्रॉम फॉरेस्टेड टू डेजर्ट, right? From forested to desert there has been a transition. ये जो ट्रांजिशन है ना इसको हम इकोटोन कहते हैं। एक और एग्जांपल बेटर समझ आएगा। पानी बीच पर गए हो आप, ठीक है? अब बीच पर क्या होता है? दिस इज योर सैंड, राइट? एंड दिस इज वाटर, ठीक है? आप मस्त यहां पे लेटे हुए थे, ये आप हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो, इतनी बड़ी स्माइल है, राइट? अच्छा स्माइल छोटी हो गई, थोड़ी बड़ी बना देते हैं, ये बना दिया, इधर आ गए आप, ये आप हो, बहुत खुश हो, सैंड के ऊपर लेटे हुए हो, ठीक है? अब आपका मन कर रहा है भाई मुझे पानी के पास जाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप पानी में पैर रखोगे तो आप सीधे अंदर चले जाओगे, जी नहीं। पहले आपका पैर का इतना तला अंदर जाएगा, फिर इतना तला अंदर जाएगा, फिर थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, फिर एक पॉइंट आएगा जब आपका इतना शरीर जो है वो पानी में पहुंच जाएगा। सो जब ये बाहर जाएंगे, पहले आपके पैर आए, फिर थोड़ा और शरीर अंदर गया, फिर थोड़ा और शरीर अंदर गया, और फिर एक पॉइंट के बाद जाकर पूरा का पूरा पानी में, राइट? नाउ दिस इज एक्वेटिक, राइट? जब पूरा का पूरा पानी में चला गया। अब ये आ गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड बेस्ड। अब मुझे बताओ ये वाला जोन कौन सा है? क्या ये एक्वेटिक है या ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है? ये दोनों में से एक भी नहीं है। ये वो वाला जोन है, ये वो वाला जोन है जहां पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम खत्म हो रहा है और एक्वेटिक इकोसिस्टम स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली द जोन ऑफ ट्रांजिशन, जोन ऑफ ट्रांजिशन, एंड दिस जोन ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज इकोटोन। मतलब जब कभी भी एक इकोसिस्टम इज अबाउट टू फिनिश एंड द अदर इकोसिस्टम इज अबाउट टू स्टार्ट, सो आप ना ही एक इकोसिस्टम में कंप्लीटली हो ना ही दूसरे इकोसिस्टम में एंटर किए हो, आप बीच में हो, दैट इज कॉल्ड एज इकोटोन। अब आप अगर इधर देखो जो हमने सबसे पहले किया था ये वाला सैलिनिटी किया था ना हमने, फ्रेश वाटर हमको पता है जी 5 से कम, मरीन पता है 35 से ज्यादा, ब्रैकिश क्या है? ब्रैकिश बीच का है, ना ही फ्रेश में है ना ही मरीन में, वो बीच का है। सो ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम इज अ इकोटोन इन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, राइट? इसी के साथ आपने सुना होगा एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी होता है जब फ्रेश वाटर मीट्स द मरीन वाटर, मतलब दिस इज ब्रैकिश वाटर। सो व्हाट इज एस्चुरी? इट इज बेसिकली अ इकोटोन,
राइट। डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है जब कभी भी रिवर इज अबाउट टू मीट द बिगर वाटर बॉडी, तो उससे पहले वो एक शैलो सा वाटर बॉडी बनाती है, राइट। ऐसे ऐसे करके बट जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, राइट, व्हेन इट इज अबाउट टू मीट द बिगर वाटर बॉडी, राइट। अब ये क्या है? ना ही वो पूरा वाटर में है, ना ही वो पूरा वाटर में है, और ना ही वो पूरा लैंड पे है। सो डेल्टाज आर इकोटोन। फोटो देख लेना इसकी, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्वैम्पी एरियाज, कीचड़ वाला रीजन क्या है? इकोटोन है, राइट। इसी के अलावा राइस फील्ड्स, पैडी फील्ड्स क्या है? इको, ये आपका वो है, चलो वो तो आपका मार्शी एरिया आ गया, बट ऐसा कोई एरिया जो कंप्लीटली ना एक इकोसिस्टम में आता है ना दूसरे में आता है, वो बीच का पार्ट है, इज कॉल्ड एज द इकोटोन। अब इसी में हमने एक एग्जाम्पल किया आपका, कहाँ गया? ये वाला कर रहे थे ना हम। अब देखो यहां पर तो फॉरेस्ट था, यहां डेजर्ट है, यहां पे क्या है? देयर इज ऑलवेज अ जोन ऑफ ट्रांजिशन। नथिंग स्टार्ट्स लाइक दिस एंड नथिंग एंड्स लाइक दिस, देयर इज ऑलवेज अ ट्रांजिशन जोन। जब एक चीज खत्म हो रही है और दूसरी चीज का शुरुआत हो रहा है, ये जो खत्म और शुरुआत है, दैट इज द ट्रांजिशन जोन नोन एज इकोटोन। और इकोटोन्स याद रखना, दे आर हाईली प्रोडक्टिव जोन्स, हाईली प्रोडक्टिव जोन्स, ठीक है। सो दो चीजें जो आपको इकोटोन्स के बारे में याद रखनी है वो मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले याद रखना, इट इज द जोन ऑफ टेंशन, इट इज नोन एज द जोन ऑफ टेंशन। JKSS ने पूछ तो किया ये वाला क्वेश्चन कि विच जोन इज कॉल्ड एज द जोन ऑफ टेंशन, दीज आर द इकोटोन्स, राइट। सो जोन ऑफ टेंशन आर इकोटोन्स। एंड यहां पे जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, बहुत ज्यादा हाई होती है। सो द प्रोडक्टिविटी इज एक्सट्रीमली हाई। क्यों हाई होती है? क्योंकि एक इकोसिस्टम अपने अच्छा, प्रोडक्टिविटी इसलिए हाई होती है क्योंकि यहां पर जो हमको स्पीशीज मिलती है ना, वो दोनों की यूनिक होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे जो स्पीशीज पाई जाती हैं, दीज आर बेसिकली वेरी यूनिक। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज बिकॉज ऑफ एज इफेक्ट, एंड द स्पीशीज फाउंड हियर आर नोन एज एज स्पीशीज, ठीक है। क्योंकि इकोसिस्टम 1 के न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इकोसिस्टम 2 के न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो यहां पे जो ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं, दे आर वेरी यूनिक, यूनिक टू बोथ इकोसिस्टम्स, राइट। तो इसको बोलते हैं एज इफेक्ट, एंड दी स्पीशीज आर नोन एज एज स्पीशीज। क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, व्हाई इज इट नोन एज द जोन ऑफ टेंशन, वो जरूरी है, राइट। अब इसको जोन ऑफ टेंशन क्यों कहते हैं? देखो, इकोटोन्स बेसिकली है क्या ना, इकोसिस्टम 1, इकोसिस्टम 2, राइट। अब देखो ये दोनों इकोटोन क्या है? इकोटोन बेसिकली एक तरीके का म्यूचुअल फ्रेंड हो गया दोनों का। म्यूचुअल फ्रेंड क्या हुआ? म्यूचुअल फ्रेंड हुआ कि दोनों में ही कहीं ना कहीं है, दोनों के ही बीच बीच में है, राइट। अब देखो, इकोटोन को हमने मान लिया म्यूचुअल फ्रेंड, इकोसिस्टम 1 इज फ्रेंड नंबर 1 एंड इकोसिस्टम 2 इज फ्रेंड नंबर 2। रिमेंबर, अब इसको समझो, इकोसिस्टम 1 एंड इकोसिस्टम 2, दे बोथ आर डिफरेंट, दे बोथ आर डिफरेंट, है ना। अब देखो, ये बेचारा आ गया आपका, ये बेचारा इकोटोन तो आपका म्यूचुअल फ्रेंड है, लेकिन जिन दोनों का ये म्यूचुअल फ्रेंड है, ये दोनों बहुत डिफरेंट है, राइट। अब एक फ्रेंड कोशिश करेगा कि मैं म्यूचुअल फ्रेंड को अपनी तरफ खींचूं, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सिमिलरली फ्रेंड नंबर 2 विल ऑल्सो ट्राई कि मैं इसको अपनी तरफ खींचूं, राइट। सो दिस इकोटोन, दिस इकोसिस्टम विल एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द इकोटोन और द म्यूचुअल फ्रेंड, and this ecosystem too will also exert some sort of pressure on this, right? इसीलिए इस जोन को, क्योंकि दोनों इकोसिस्टम्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू, कोशिश करते हैं कि ये जो बीच वाला है ये अपनी साइड आ जाए, राइट। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द
जोन ऑफ टेंशन, ठीक है। लेकिन याद रखना इकोटोन्स आर हाईली प्रोडक्टिव, क्योंकि यहां पर जो कंडीशंस होती हैं दे आर यूनिक टू बोथ द इकोसिस्टम्स, क्योंकि बीच की हैं, राइट। एग्जांपल एम्फीबियंस, माइग्रेटरी बर्ड्स कितनी आती हैं यहाँ पे, राइट। फॉर एग्जांपल टर्टल्स, टॉर्टाइस, क्रोकोडाइल्स, ये सब आपकी इकोटोन्स में तो पाए जाते हैं, राइट। सो इसीलिए ये वाले जोन्स आर हाईली प्रोडक्टिव. दिस प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड एज एज इफेक्ट, and the species found here are known as edge species, but this is known as the zone of tension because both the ecosystem constantly try to attract the mutual friend which is the ecotone. ठीक है, so I hope this lecture was helpful to you, आपको समझ आया हो. और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे functions of ecosystem, जिसमें हम food chain, food web and एल्टोनियन पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय.